बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदील सादिक एडवोकेट। हमने शॉर्ट जो है वो वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल लेक्चर क्रिमिनल लेक्चर का आगाज़ किया है। इसके लिए हमने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो है लॉ विद जूरिस्ट। उसके ज़रिए जो है अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए हमारी तरफ से एक कोशिश है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस पर हम बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे, रेलिवेंट लॉ पे करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट पे और स्कोप पे बात करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है वो जो सेक्शन डील करता है वो है 154 सीआरपीसी। और हाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ रिकॉर्डेड, ये पुलिस के लिए जो है पुलिस रूल 1934 उसका रूल जो है 24 का सब रूल 1 है, वो डील करता है कि कैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड होगी। अब जब हम बात करेंगे 154 की, तो उसमें एक चीज़ आएगी कि अगर आप सेक्शन की बे रीडिंग करें तो आपको एक चीज़ सामने आएगी कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होगा और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है आप पुलिस ऑफिसर को उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, वो राइटिंग भी हो सकती है, इन राइटिंग भी हो सकती है और ओरल भी होगी, तो उस पर वो एफआईआर जो है वो दर्ज रजिस्टर्ड करेगा। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये मेन इंग्रेडिएंट्स है 154 का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से मुराद वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस आपको जो है विदाउट जो है वो वारंट अरेस्ट कर सकती है। और उसको जो वो तमाम ऑफेंसेस हैं वो स्केड्यूल 2 जो है क्रिमिनल अमेंडमेंट जो है 1997, उसमें वो शेड्यूल जो है वो उसमें वो ऑफेंसेस जो है वो मेंशन किए गए हैं। और जो 345 है सीआरपीसी, उस सेक्शन में भी जो उस स्केड्यूल का को अटैच साथ किया गया है। अब जो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो और उसकी जो है इंफॉर्मेशन वो टेंडर की जाए हाउस ऑफिसर को, तो वो मैंडेटरी तौर पे जो है वो बाउंड है कि वो एफआईआर दर्ज करे। इस पर 1900 जो है 93 SCMR 550 जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मौजूद है। अब जो है नेक्स्ट वो ये है कि क्रिमिनल जो 154 सेक्शन है इसकी एक प्रिवाइजो है, वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2016 जो है ऑफेंस रिलेटेड टू रेप के मुतालिक है कि अगर ऑफेंसेस जो हैं वो 336 बी है, 354 ए है, 354 है, 509 है, 376 है, ये ऑफेंसेस अगर किसी फीमेल के साथ अटेम्प्ट हुए हैं या कमिट हुए हैं या अटेम्प्ट टू कमिट हुए हैं, तो कैसे उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी उन्होंने कहा है, तरीका थोड़ा सा बताया है। अब उसके बाद जो है एंटी रेप एक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 ये लॉ आया, इसमें भी जो है वो जिक्र किया गया है एफआईआर के रिलेटेड। ये जो आया है ऑर्डिनेंस आया है, इसमें जो है वो सेक्शन 5 है और उसमें जो सब सेक्शन डी है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय द पुलिस, यानी कि क्विक एफआईआर पर जोर दिया गया। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन उनको इस ऑफेंसेस के रिलेटेड मिले तो उसकी फौरन वो एफआईआर जो है वो दर्ज रजिस्टर्ड करे। अब जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कौन एफआईआर दर्ज करवा सकता है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2017 CMR 1535। यानी कि अगर किसी बंदे को पता चला है किसी के सामने कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या किसी को इन्फॉर्मेशन है कोग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, तो वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर करवा सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब पर्सन हो, विक्टिम हो, इंजर्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो कुछ कुछ स्पेसिफिक जो है वो एक्सेप्शन मौजूद है, लेकिन मोस्टली केसेस में आप जो है वो मैटर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि डिटेल ऑफ इंसिडेंट के प्रोसिक्यूशन का सारा केस जो है वो एफआईआर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है वो है 1977 SCMR 529। और उसके बाद है 2019 जो है PCRLJ 665 पेज है। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट नॉट कंटेन एफआईआर के प्रोसिक्यूशन का सारा कुछ जो है वो एफआईआर में होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होनी भी चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेस का आप ज़रूर जिक्र करें, टाइम का करें, अक्यूज़ का जिक्र करें, उनके रोल का जिक्र करें, विटनेसेस का जिक्र करें, सोर्स ऑफ लाइट का जिक्र करें, अगर नाइट अक्रंस है सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन का जिक्र आप करें कि कैसे आपको पता है कि ये फलां बंदा है। और जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। इन केस ऑफ अननोन अक्यूज पर्सन अगर है तो वो आपको
वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, उनके फीचर जो हैं डिस्क्रिप्शन वो आप ज़रूर मेंशन करें। अब इसके बाद जो है रेमेडीज़ हैं, अगर आपकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर नहीं होती तो आपके पास जो है वो कैसे आप उसको, अगर हाउस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर नहीं करता इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आपके पास कौन सी रेमेडीज़ मौजूद है? आप 22A 22B जो है सीआरपीसी उसके तहत जो है पिटीशन फाइल करेंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, और एक सेक्शन है 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी, आपके पास ये भी प्रोविजन जो है लॉ में मौजूद है कि आप थ्रू मजिस्ट्रेट अपनी एफआईआर दर्ज रजिस्टर करवा सकते हैं। इस पे जो केस लॉ है वो है पीएलडी 1999 लाहौर 417। इसके मुताबिक जो है आप मजिस्ट्रेट साहब के पास भी पावर है कि उसके थ्रू एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड हो सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो डेलिब्रेटली जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है और कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और उसको रिपोर्ट किया गया है, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है 217 बीपीसी सेक्शन उसके तहत, और सेक्शन 29 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 इसके तहत। अब जो लास्ट में हमारे पास है, वो हमारे पास एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जो एफआईआर पे आई है, वो है पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595। इस जजमेंट से पहले जो है वो एक अकरंस की 2 3 4 5 6 एफआईआर तक हुई हैं, लेकिन इस जजमेंट में ये एक वाजिया किया गया कि किसी भी अकरंस की सिर्फ ओनली सिंगल एफआईआर दर्ज होगी, और जो उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन का वर्शन चेंज होता है, कंप्लेनेंट का, विटनेसेस का, उसको इंडिपेंडेंट तौर पर 161 के तौर पर लिखा जाएगा और इन्वेस्टिगेट उसको एज एफ आई आर ही किया जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा एफ आई आर दर्ज रजिस्टर नहीं होगी। आज का जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि हम आपको वो अपना जो है वो लेक्चर जो है वो मज़ीद डिलीवर करें। आप सब दोस्तों का पेशेंट हियरिंग के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।